परमिशन दी गई है और क्या इसमें आगे होना है? वैसे तो अभी जो आज हमारी मीटिंग हुई है, पहले हमारी डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई है इंटरनल, और जिसमें श्री महेंद्र सिंह जी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी और सुरेश भारद्वाज जी मंत्री जो हमारे उपस्थित रहे हैं, और डिटेल में चर्चा होने के बाद अधिकारियों के साथ, फिर उसके बाद हमने डिप्टी कमिश्नर के साथ भी इंटरेक्ट किया। जो फीडबैक भी हम ले रहे थे, जो चीज़ें हमारे ध्यान में आई हैं, कोरोना के संक्रमण से संबंधित जो मामले बढ़ रहे हैं, उस बारे में डिटेल बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद हमने कुछ एक निर्णय लिए हैं, और ये दौर आ गया है कुछ और सख्त निर्णय करने की आवश्यकता अनुभव हो रही है। इसलिए जो सबसे ज़्यादा हमने महसूस किया है वो ये महसूस किया है कि संक्रमण की वजह सोशल गैदरिंग्स हैं, और सोशल गैदरिंग्स का मतलब ये है कि चाहे वो शादियां हैं, चाहे हमारे धार्मिक आयोजन हैं, उसमें लोगों का ज़्यादा संख्या में आना और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को फॉलो नहीं करना, ये सारी बातें हर जगह से ध्यान में आई है। ऐसी सूरत में फिर हमने एक निर्णय लिया है कि पहले हमने 200 लोगों का ओपन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अलाउ किया हुआ था, और उसके बाद 100 लोग मैक्सिमम इंडोर के लिए। उसमें हमने निर्णय लिया कि अब इस संख्या को और कम करने की ज़रूरत है। चाहे अंदर कार्यक्रम करें, चाहे बाहर करें, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे रिलीजियस हो, संख्या 50 से ऊपर नहीं होगी। 50 संख्या, इसको और रिस्ट्रिक्ट करने की हमने एक निर्णय किया। हमने इस सारे विषय को लेकर के, और जो हमने कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है 8 बजे से सुबह 6 बजे तक, उस पर भी हमने विचार सब लोगों से साझे किए। उसका एक इम्पैक्ट आया है। असुविधा लोगों को हुई है, इसमें दो राय नहीं, निश्चित रूप से असुविधा हुई है, मुश्किलें हुई हैं, लेकिन उसका एक लाभ जरूर हुआ है कि जो बड़ी सोशल गैदरिंग जो शाम के समय शादियों में, उस पर उसका असर पड़ा है, उससे थोड़ा उस कमी आई है। रात को जो ट्रैवलिंग, अवॉइडेबल ट्रेनिंग जिसको बोल सकते हैं, जिसको अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि सर्दी के दिनों में जब लोग ट्रैवल करते हैं, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करते हैं, बसों में करते हैं, टैक्सी में करते हैं, शीशे बंद होते हैं, और ऐसी सूरत में अगर गाड़ी के अंदर एक भी व्यक्ति अगर संक्रमित हो तो वो सबको संक्रमण देने की परिस्थिति में है। इसलिए इसका भी एक असर हुआ। तो इसलिए बात आई है कि इसमें बहुत परिवर्तन नहीं करना, आंशिक परिवर्तन उसमें किया है। वो आंशिक परिवर्तन यही किया है कि 8 बजे के बजाय उसको 9 बजे से हमने शुरू किया। 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। और इसके अतिरिक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर इंटरनल अरेंजमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें जो हमारे ध्यान में फीडबैक के रूप में आई है, बहुत सारे कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट है, हमारे साथ बातचीत हुई है, हमारे मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ भी बातचीत हुई है। बातचीत करने के बाद जो फीडबैक आया, उसमें जो सुधार के लिए जो जो चीज़ें की जा सकती थी वो भी की है। अब हमने आउटसोर्सिंग में जो स्टाफिंग वाला इशू था, शॉर्टेज आ रही है, चाहे वो नर्सिस हैं, नर्सिंग स्टाफ के अलावा जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, तो उन सबको हमने ये तय किया कि भाई आउटसोर्सिंग में उनको जो है तुरंत जो है वो लगाया जाए, ताकि किसी प्रकार से कमी ना हो। इसके अतिरिक्त जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जो नंबर ऑफ केसेस का हम जब देख रहे हैं, एक तो हमने मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के लिए जो जहाँ जहाँ हमने वो उसको हमने तेज़ गति से आगे बढ़ाने के लिए कहा है, 4 जगह वो हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमने हिमाचल प्रदेश में सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, चाहे वे सिविल हॉस्पिटल और CSC है, कुछ जगह हर डिस्ट्रिक्ट में, जो कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए अगर इफ एट ऑल अगर हमको आवश्यकता पड़ी तो वहाँ पर भी हम तैयारी रखें उस सारी चीज़ के लिए। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी जो है कुछ लोगों के साथ बातचीत करके रखें, अगर ज़रूरत पड़ी तो प्राइवेट हॉस्पिटल को भी हम लेने के लिए तैयारी करेंगे, निर्णय करेंगे। इसके अतिरिक्त मतलब कैपेसिटी को इन्हांस कर, बेड कैपेसिटी को इन्हांस करने का एक निर्णय लिया है, वो गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी, दोनों जगह उसको वर्कआउट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण निर्णय हम और लिया, जिस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा भी आई, कुछ बातें आई इस तरह की ऑक्सीजन से संबंधित,
ऑक्सीजन की कमी कहीं भी ना हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश में हमारे 7 जगह जो है उसमें अप्रूवल दे दी है ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी, और उसके अतिरिक्त जब तक वो नहीं लगते हैं तब तक के लिए ऑक्सीजन सुनिश्चित करेंगे की कमी को जो है वो पूरा करने के लिए जहाँ जहाँ जो हमारे पास जो सिस्टम है उसके मुताबिक जो है उसकी पूर्ति जो रखे। अभी तक मैं ये बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन की कमी कहीं भी प्रदेश में नहीं है। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एक और महत्वपूर्ण निर्णय हमने जो 50% प्रेजेंस ऑफ टोटल स्टाफ की हमने जो क्लास 3 क्लास 4 के जो है जो ऑफिस में की थी, उस पर हमने थोड़ा रिव्यू किया। रिव्यू करने का अभिप्राय ये है कि उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था, तो कामकाज भी प्रभावित हो रहे थे। ऐसे भी लॉकडाउन के कारण लंबे समय से काम प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे में हमने एक बात को सुनिश्चित किया उसमें कि हमारे 5 डेज शुरू के जो है मंडे से फ्राइडे तक बिल्कुल कंप्लीट वर्किंग डे होंगे। सैटरडे जो है वो हमारा वर्क फ्रॉम होम होगा और संडे छुट्टी होगी। यानी कि 2 सैटरडे और संडे एक तरह का वो ऑफिस की वर्किंग जो है वो ऑफिस में आकर के नहीं करेंगे। तो ये भी एक उसमें जो है एक चेन को बीच में ब्रेक करने के लिए एक हमने मैकेनिज्म सोचा है, विचार किया, निर्णय किया है। तो इस तरह से हम करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय थे जिस पर हम